दो भाई थे, उनमें भारी प्रेम था और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। संग संग खाना, संग संग रहना, संग संग सोना। कोई एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर भी चला जाता था कहीं, तो वो दूसरा बैठ कर रोता रहता था। लोग आश्चर्य मानते थे, सुनो इनमें इतना प्रेम कैसे? लोगों को अचंभा होता था। उनका ये प्रेम बरकरार चलता रहा। भाई भाई का प्रेम तो बहुत बड़ा प्रेम स्नेह होता है। एक दिन की बात ऐसी कुछ थी कि छोटे भाई ने बड़े भाई का अपमान कर दिया और उससे वो सहन नहीं हुआ और उसने अपने भाई को अपने आप से अलग करते हुए और उसने अपना दूसरा घर बना लिया, दूसरा मकान बना लिया। और मन में बस हर समय यही चलता था, छोटा होकर के इसने मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। छोटा वाला भी सोचता था कि मैं इसको पिता के रूप में समझता था, लेकिन भाई जो होना चाहिए था ये वो नहीं निकला और ऐसे ही इनका चलता रहा। और हुआ यह है कि छोटे भाई की बेटी की शादी थी। एक कार्ड देने के लिए गया, उसको कहा भैया गलती हमसे हो गई है, बेटी की शादी है और तुम नहीं आओगे तो काय की शादी होगी, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। लेकिन बड़ा भाई का मुंह ज्यादा लटका था और वो कैसे भी मानने को तैयार नहीं था। बात एक अच्छी हो गई थी कि दोनों एक ही गुरु के चेले थे, एक ही महात्मा के यहां दोनों आते जाते थे। तो वो छोटा भाई जिसकी बिटिया की शादी थी वो अपने गुरु से मिलने को गया। गुरु तो हृदय की बात पहचान लेते हैं। गुरुदेव ने कहा था बेटा ऐसा लगता है कि तू दुखी है। वो रो पड़ा। उसने कहा गुरुदेव बिटिया की शादी है, बड़ा भाई रूठ गया है, काय की शादी वादी है, मन लग नहीं रहा है, कैसे भी ऐसा लग रहा है कि मैं तो लुट पिट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत दुखी हूं, समाधान के लिए आपके पास आया था। गुरुजी ने कहा तू बहुत भला आदमी, अच्छा आदमी है, सब ठीक हो जाएगा, चल घर तू चला जा। ये बोल दिया। रोज सत्संग होता था गुरुजी के, वो चला गया। दूसरे दिन वो बड़ा वाला आया। बड़े वाले ने भी प्रणाम किया और कहा कैसे हो? उसने कहा ठीक ठाक है। गुरुजी ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई की बिटिया की शादी है। पहले तो वो चुप रहा, फिर कहने लगा हाँ शादी तो है। तो क्या छोटे भाई ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया? कहा वो तो बड़ा हरामी है, बहुत नंबरी बदमाश है, उसने मेरा ऐसा अपमान कर दिया। गुरुजी ने कहा कब किया? उसने कहा 17 साल पहले किया और भारी अपमान किया। अब तो मुझे उसकी शकल भी बढ़िया लगती नहीं है। 17 साल पहले क्या अपमान किया? कहा उसने मुझे गाली दे करके बात करी, उसने मुझे लुच्चा कहा, उसने मुझे ये कहा वो कहा। गुरुजी सुनते रहे। अब सुनिए, देखिए महात्मा पता नहीं कौन से मुहूर्त में बनाए गए। गुरुजी ने कहा बेटा कल कथा में आए थे क्या? हाँ गुरुजी कल आया तो था मैं। तो कल कथा में क्या सुनाया गया था याद है क्या? तो थोड़ी खुजलाने लगा, क्या सुनाया गया था? गुरुजी ध्यान में नहीं है, और ध्यान कर ले। उसने खूब दिमाग लगाया, कहता है गुरुदेव ध्यान में नहीं है, कल आपने क्या सुनाया? गुरुदेव ने कहा मेरा चेला होकर के लज्जित मत कर मुझे। 17 साल पहले जो भाई ने कुछ कहा वो तुझे याद है और कल मैंने जो सुनाया वो तुझे याद नहीं है। कहा बेटा सुन, यही तो कमी है, जो भुलाने के लायक है उसे तू याद करे बैठा है और जो याद करने के लायक है उसे तू 24 घंटे में ही भूल गया है। याद करने के लायक है, प्रकृति तेरे ऊपर दुलार कर रही है, कृपा कर रही है। तुझे जो मिला है ये अपनों के द्वारा मिला है, ये याद करने के लायक है। और जो भुलाने के लायक, अरे भाई बेटा होता है, छोटा भाई बेटा नहीं बेटे से ज्यादा होता है। उसने गलती का एहसास किया, रोता हुआ अपने छोटे भाई के घर गया, भाई को कंठ से लगाया, हल्ला बोल शादी हुई। आज की कथा में यह भी मैंने आपके बीच में बात रखी है, जो भुलाने के लायक है उसको याद करके मत रखिए, जो याद करने के लायक है उसको कभी भुलाइए मत। कैसा रहा है? परिवार तो पानी की लकीर है, आगे बनती है पीछे मिटती है। किसी ने कहा, किसी ने सुना
जीवन तब चलता है। गांठ बांध करके मत बैठिए। आज इतना सा ही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।